आप जानते हैं विश्वास की जरूरत कहां पड़ती है? When faith, याद रखिए, फेथ की नीड कब पड़ती है आपको पता है? विश्वास की जरूरत सिर्फ वहां होती है जहां पर आप देख रहे हो जहां कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, और कहां पर भी विश्वास की जरूरत नहीं पड़ती। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप देखते हैं कि खुदा आपके जीवन के किसी किसी चीज को टच भी नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है, वो चुप करके खड़ा है, कितने लोग हैं तब भी विश्वास करते हैं कोई बात नहीं, वो अपने समय पे सब ठीक कर देगा। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। कई बार परमेश्वर शांत रहता है, कई बार परमेश्वर आपके हिसाब से काम नहीं करेगा। हालेलुया। विश्वास तब करना है खुदा पे जब आप देख रहे हो कुछ भी ठीक नहीं है, एंड स्टिल आप ये कहते हो परमेश्वर भला परमेश्वर है। मैं जानता हूं अगर कुछ भी ठीक नहीं है तो भी मैं जानता हूं सब ठीक है। आप जानते हो इस फेथ की हमें कितनी जरूरत है। हम ऐसे लोग हैं जिसको डिस्टर्ब करना बहुत इजी है। वी आर द जनरेशन, हम एक ऐसी पीढ़ी है जिसको ऑफेंड करना बड़ा आसान है। क्यों कहता है वो, ब्लेसेड इज द वन हु नेवर ऑफेंड, धन्य है वह जो नाराज नहीं होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी कभी आप देखिए हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो बेचारे मौत के सामने खड़े हैं, और कई बार हम कंटिन्यू उन लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, पर अगर वो नहीं बचते तो क्या आप खुदा से नाराज होते? यार क्यों नहीं बचाया तूने इससे? तू चाहता तो बचा सकता था। तेरे लिए क्या काम कठिन है खुदावंत। जब मेरे ब्रदर इन लॉ चले गए, ही वॉज 40 years old, 40 साल के थे वो। साहिल के पापा, मेरा नेफ्यू है साहिल, 40 साल के बंदे थे वो। ऑनेस्टली हमने बहुत दुआएं की कि वो प्रभु ने बचाए, पर प्रभु ने उनको नहीं बचाया। अब मैं क्या करूं? नाराजगी लेके बैठूं? अब मैं क्या करूं? मैं ये सोचूं कि परमेश्वर ने प्रार्थना क्यों नहीं सुनी? नो डाउट ये सवाल आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फेथ कब रखा जाता है? कभी आपने सोचा है कितनी छोटी छोटी चीजें हमें डिस्टर्ब करती हैं इन दिनों में? लिटिल थिंग्स। भले ही आप रिएक्ट नहीं करते, भले आप दिखाते नहीं हैं, लेकिन आप अंदर से अच्छे से जानते हैं कि कुछ चीजें हैं ब्रदर प्रेमानी जो मुझे बहुत डिस्टर्ब करती हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरी बहन, मेरे भाई, फेथ कहां है? वेयर इज योर फेथ? जो जीसस ने अपने चेलों से पूछा वही मैं आपसे पूछ रहा हूं, विश्वास कहां है? जानते हो विश्वास की कमी कब आती है? यहां देखिए सब, आप याद रखिए, अगर आप एक अनहैप्पी, अगर आप एक नाखुश, ना उम्मीदी, सारा दिन दिमाग का चलते रहना, अगर आप एक ऐसी जिंदगी जी रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह जिंदगी आपको प्रभु ने नहीं दी है, बिल्कुल नहीं। दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लाइफ। ये खुदा की तरफ से नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। परमेश्वर कभी भी इस तरह की लाइफ आपके अंदर प्रोड्यूस नहीं करता जिसमें आप सारा दिन परेशान, चिंतित, अपने हर एक के अंदर से नेगेटिव थिंग्स दिखाई देना। नो 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 नो। आपको हर दिन बच्चों की तरह खुदा के सामने जाना चाहिए और प्रभु से कहना चाहिए, प्रभु मुझे सब बात में चाहिए, पहले मुझे फेथ से भर, पहले मुझे विश्वास से भर। अगर फेथ नहीं होगा ना, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके अंदर ना उम्मीदी ग्रो करेगी।
मैं कितने लोगों को जानता हूं जिन्होंने प्रार्थना करना शुरू की थी, लेकिन 10-15 दिन तक अगर उत्तर नहीं आया, उन्होंने प्रार्थना करना ही बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि वो हिम्मत हार गए। इस व्यक्ति को देखिए, बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, इस बंदे को चमत्कार की जरूरत थी। ये चाहता था कि यीशु आए और उसको छुड़ाए, लेकिन यीशु ने इसके सामने हर एक को आजाद किया सिवाय इसके। और यीशु ने कहा, जाओ उसे कहो, धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर न खाए, धन्य है जो मुझसे नाराज ना हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस समय कैसे रहते हैं जब आप देखते हैं कि आपकी दुआओं का उत्तर नहीं आ रहा? आप उस समय कैसे होते हैं जब आप देखते हैं कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा और आप कंटिन्यू प्रार्थना करते हैं? सिस्टर्स, ब्रदर्स, यहीं पर फेथ की नीड होती है। सब लोग आपको आके बताएंगे क्या हुआ, सब ठीक है। कितना डिफिकल्ट होता है ना उस समय बोलना ठीक है। आपको क्या लगता है, मुझे एक बात बताइए, आज जो तकलीफें आपकी जिंदगी में हैं, कल वो चली जाएंगी, उसके बाद कोई तकलीफ नहीं आएगी? आएगी ना? ये फेथ नहीं है, ये नेगेटिव थिंग नहीं है, इट्स प्रैक्टिकल। एक दिन पता है क्या हुआ? बेटा तू खड़ा हो जा, हाँ आजा आजा, खड़े हो जाओ, आज थोड़ा आगे आओ। एक बहन आई, नहीं इतना ऊपर नहीं, एक बहन आई, ब्रदर प्रार्थना करो। क्या प्रेयर करनी है? प्रेयर करो मेरे लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। मैंने कहा वाह, आ जाओ भी कर देते। मैंने कहा प्रभु इस बहन को आज के आज उठा ले, बैठ जा बेटा। उन्होंने कहा ये कैसी प्रार्थना है? मैंने कहा आपने क्या मांगा? कोई तकलीफ नहीं चाहिए, वो उधर ही है, आज ही चले जाओ। कहिए मेरे पीछे, जब तक हम यहां हैं परीक्षाएं आएंगी। हाँ, जिसको नहीं चाहिए वो भी रास्ता बता दिया है ना, कहां जाना पड़ेगा। मुंह से भी नहीं बोल रहे लोग। अरे आप जब तक यहां हो आपके पास तकलीफें आएंगी। बहनों, आपकी सास आपको तंग करेगी, बहुओं सासों बहू भी तंग करेगी। ऐसा नहीं है कि खाली सास बेचारी बिगड़ी हुई रहती है, हमेशा उसका ही नाम खराब करते हैं लोग, है ना। कभी कभी कुछ बहुएं भी ठीक नहीं होती हैं, है ना। कुछ बहनें आके कहती हैं मम्मीज बॉय है ये। अच्छा, 25 साल उसके साथ रहा है, तुमसे मिलने के बाद उसको छोड़ देगा, बात नहीं करेगा। मेरा पति मम्मी बॉय है, मतलब तुम्हें पाने के बाद हम अपनी मां से बात न करें, उसको छोड़ दें। गलत शब्द हैं ये सब, ये ताने हैं। कहिए ताने। कल थे आप मीटिंग में? ताने। वाह, धन्यवाद, कोई तो मुझे सुन रहा है। हालेलुया। हाँ, कुछ बहनें कहती हैं मम्मीज बॉय। एक मेरे चर्च में बहन आई अपने पति के साथ, समझाओ इसको। मैंने कहा सिस्टर आप पास्टर की प्रेजेंस में खड़े हैं, समझाओ मतलब माइंड योर लैंग्वेज। ओके पास्टर, समझाइए। मैंने कहा यस दिस इज द राइट लैंग्वेज। क्या हुआ? मम्मीज बॉय। मैंने उनको कहा, मैं उस भाई को अच्छे से जानता हूं, ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे से जानता हूं मैं उसको। मैंने कहा बहन 25 साल वो उसके साथ रहा है, बस उसको अपनी मां को पूछना छोड़ देगा। जिस तरह का प्यार आजकल की औरतें चाहती है ना, वो प्यार आपको एक बेरोजगार व्यक्ति कर सकता है। सारा दिन उठा के चलो मुझे, बस और कोई काम धंधा नहीं है, बाहर जाना नहीं है, काम भूखे पेट पत्थर खाने हैं हमें रोज।
जिस तरह का प्यार आजकल की औरतें चाहती है ना, वो कोई निठल्ला और जो सारा दिन घर पे बेरोजगार बैठा है ना, वो देखो कैसे। बोलो बाजू वाले को, ऐसा नहीं होता। नहीं बहनें बोलो, तुम क्यों बोल रहे हो यार? कहिए अपने बाजू वाली बहन से, बोलो ऐसा नहीं होता है। अरे भाई, कमाने के लिए घर से निकलना पड़ता है। इट्स नॉट इजी। धन्यवाद है उन बहनों का जो अपने घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करती हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, बाहर काम करना इतना आसान नहीं होता है। बहुत डिफिकल्ट होती हैं आजकल की फील्ड्स में काम करना। मैंने जॉब की है, मैंने बिजनेस किया है, मैं जानता हूं। हम लोग, मैं जब पैसे लेने के लिए कस्टमर के पास जाता था, अरे 5 मिनट तू पहले आता, अब भी लेके गया। ये तो मैं सुन सुन के थक गया हूं। 5 मिनट पहले आता वो, अभी अभी पैसा लेके गया। अच्छा, फिर दूसरी बार जाओ, अभी है ना मेरा बोनी नहीं हुआ है, अभी तक है ना मेरे पास कोई कस्टमर नहीं आया है, मैं ऐसे पैसे नहीं देता हूं। ठीक है। तीसरी बार गया, उनके हाथ में कुछ था, बोला अभी हाथ में आग है, बाद में आओ। चप्पलें घस जाती थी, अपने ही पैसे ऐसे मांगने पड़ते। इट्स नॉट इजी। मैं कभी कभी फील करता था मुझे अपने पैसे ऐसे मांगने पड़ते थे, झोली फैला के, भाई मैंने माल दिया है, मुझे मेरा पैसा दे दो। आपको क्या लगता है, क्या आप इतना आसान है? मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं ताकि आपकी उम्मीदें थोड़ी कम हो और आप खुश रहोगे। बहन, बहुत बात सामने वाला गलत नहीं होता है, आप जिस तरह की उम्मीदें रखते हैं ना, वो सुपरफिशियल, इट मींस वो क्या कह सकते, पॉसिबल नहीं होती है। कभी कभी तो हम पास्टर से भी इतनी उम्मीद करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। मैं इन दिनों में हर चर्च में जाता हूं ना, ये एग्जाम्पल करके दिखाता हूं। बेटा इधर आजा, जल्दी आ। आजकल कुछ लोग पता है क्या चाहते हैं, पास्टर चर्च को, हर व्यक्ति को ऐसे उठा के चले। आजा बेटा, आजा, इस तरह से। कितने मजे ले रहा है ये। पास्टर मीटिंग करे तो सबसे पहले मेरी फैमिली को बताए। पास्टर अगर मीटिंग रखे तो पहले पहले मुझे बताए। पास्टर अगर मीटिंग रखे तो सबसे पहले मेरे घर पे आके मुझे कहे हम मीटिंग कर रहे हैं, आप क्या बोलते हो? ऐसा पॉसिबल है? बहुत बार आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको डिस्टर्ब करती हैं, उम्मीदें। हालेलुया। मुझे लोग मैसेज करते हैं, कभी कभी मैं 2 दिन के बाद रिप्लाई करता हूँ क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। फिर लोग बोलते हैं ये टाइम है रिप्लाई करने का। कभी ऐसा बोलते हैं, मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, आई एम नॉट योर सर्वेंट। अगर आप मुझसे बात कर रहे हो तो आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम भी कहाँ बिजी हैं। क्यों? हमारा परिवार नहीं है? कभी कभी हमारी तबीयत खराब नहीं हो सकती है? कहिए अपने बाजू वाले को, पास्टर से परमेश्वर की तरह उम्मीद न करो। हाँ, और कुछ लोग तो पास्टर के इतने पीछे पड़े रहते हैं, वो कुछ बहनें खाना भी बनाएंगी ना, पास्टर जी हाँ प्रभु से पूछ के बताओ ना चावल में कितना नमक डालूं। अपने पास्टर को थोड़ा छोड़ो, उसको लीव करो। अगर वो खुदा के करीब चला गया, आपको खुदा के करीब ले जाएगा। आमीन। अपने पास्टर को थोड़ा छोड़ो, थोड़ी थोड़ी बात पे उसको परेशान मत करो। कुछ कुछ निर्णय आप खुद लो। मैन ऑफ गॉड, इन 3 शब्दों को भी अगर ध्यान दो, लाइफ चेंज हो जाएगी आपकी। मैन ऑफ गॉड, परमेश्वर का जन। तो उसे परमेश्वर के पास रहने दीजिए ना। हालेलुया।
लिसन टू मी, बड़े ध्यान से सुनिए। आप याद रखिए इस चीज को जो मैं कहना चाह रहा हूं। अब विश्वास कभी वहां काम नहीं करेगा जहां पर सब ठीक है। फेथ वहीं रखा जाता है जहां पर कुछ भी ठीक नहीं है। आप देख रहे हैं ना कि आप किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं पर वो नहीं हो रहा, यहां पर फेथ रखो कि हां मैं जानता हूं कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैं जानता हूं ये फुल स्टॉप नहीं है, खुदा आने वाले दिनों में कुछ करेगा। आपको इन दिनों में सबसे ज्यादा फेथ की नीड है। यीशु ने कहा जब मनुष्य का पुत्र वापस आएगा तो कितनों में विश्वास पाएगा। हालेलुया।